अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टेक गाइड नोमान सिद्दीकी और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज 13 मई को टेंटेटिव केवाईसी से रिगार्डिंग पाई कोर टीम की एक ऑफिशियल अपडेट हमारे सामने आई है। एक साइलेंस को ब्रेक कर दिया गया है, पूरा एक पैटर्न बता दिया है, एक तरीक़ेकार बता दिया है जिसको फॉलो करते हुए जो पायनियर्स टेंटेटिव केवाईसी में फंसे हुए हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। अब हुआ क्या था कि पहले सब लोगों की केवाईसी पास हो गई थी, उसके बाद उनको टेंटेटिव अप्रूवल में डाल दिया गया जहां पे एडिशनल केवाईसी स्टेप जो थे वो उनसे रिक्वायर किए गए। अब वो अभी तक उसमें फंसे हुए हैं, वहां से क्लियर नहीं हो पा रहे। तो आज की जो ये ऑफिशियल अपडेट है इसमें उस सारे को स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ करके बता दिया गया है कि ऐसे पायनियर्स ने क्या करना है और केवाईसी जो है वो आगे क्यों इंपॉर्टेंट है मेन नेट के लिए, उसको भी उन्होंने हाईलाइट किया। तो ये जो ऑफिशियल आर्टिकल एक आज आया है जो कि पाई कोर टीम के अपने चैनल के ऊपर है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी मूव टू द वीडियो, यहाँ पे आप लोगों को मैं आज भी बता रहा हूँ कि अभी तक हमारी जो ये एक $29 में क्रिप्टो कोर्स की एक ऑफर है, ये वैलिड है। आप इस पूरे क्रिप्टो कोर्स को, जिसमें आपको जीरो से लेके एडवांस लेवल तक की जो है सारी स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं, पैटर्न्स बताए गए हैं, कैंडल स्टिक स्टडी बताई गई है, ये सारा कुछ आप सीख सकते हैं। और ये मेरा खुद का बनाया हुआ वीडियो है, इसमें आपको 5 वीडियोस और एक पीडीएफ की बुक मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इसकी प्राइस बहुत नॉर्मल सी प्राइस है, सिर्फ 29 USDT। तो आप इसको बाय कर सकते हैं ताकि आप इन फ्यूचर जो है क्रिप्टो वर्ल्ड में सर्वाइवल आप जो है उसका बेहतर तरीके से कर सकें। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपको ये लीड कर सकता है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में आपको पेपर मनी नज़र नहीं आने वाला, सिर्फ डिजिटल करेंसीज चलेंगी। तो इस टाइम पे जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि जो आज की जो ऑफिशियल अपडेट है ये है क्या। आपके सामने इस टाइम पे मैंने गूगल पे जस्ट लिख रखा है पाई कोर टीम की लेटेस्ट ट्वीट, और यहाँ पे इनका जो ऑफिशियल @पाई कोर टीम का चैनल है, 4 आवर्स अगो इसके ऊपर एक अपडेट आया हुआ है। जब हम इसको क्लिक कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, तो जो इनका ऑफिशियल एक गोल्डन टिक वाला पाई कोर टीम का अपना ऑफिशियल अकाउंट है एक्स का, उसके ऊपर हम फॉलो हो जाते हैं। अब यहाँ पे अबाउट टेंटेटिव केवाईसी एक पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। अब इस आर्टिकल को अगर हम वैसे देख लें तो बहुत ज़्यादा लेंथी आर्टिकल है, लेकिन डोंट वरी, आपका भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करेगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे कहते हैं कि अबाउट टेंटेटिव केवाईसी, सबसे पहले इन्होंने इंट्रो दिया कि जनाब ओवर 18.1 मिलियन पीपल हैव ऑलरेडी पास्ड बाई नेटिव केवाईसी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। मीन्स कि इन्होंने बताया, जो आपको कल की भी मैंने अपडेट दी थी, कि 18.1 मिलियन ऐसे अभी तक पायनियर्स हैं जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है आउट ऑफ 70 मिलियन। हम लोग तकरीबन कोई 65 से 70 मिलियन की जो एक कम्युनिटी है वो बन चुके हैं, उसमें से सिर्फ 18 मिलियन की जो केवाईसी है वो पास हुई है। मीन्स कि अभी काफ़ी ज़्यादा और लोग जो हैं वो प्रोसेस में फंसे हुए हैं। इसी तरह से इनमें से जिनकी माइग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है वो 16.7 है। मीन्स कि अगर अभी तक आपकी सेकंड माइग्रेशन नहीं हुई तो आपने उसमें परेशान नहीं होना। आप अभी उतने ज़्यादा पायनियर्स हैं जिनकी सेकंड माइग्रेशन नहीं हुई। जो आप देख लेंगे 16.7 को अगर उस रेशो से देखेंगे, 65 मिलियन से प्लस पायनियर्स हैं, तो उसके पर्सपेक्टिव में अभी ये प्रोसेस जो है ऑन गोइंग है। आपने इसके लिए कुछ नहीं करना, सिस्टम ने खुद से आपको पिक एंड चूज करना है। अगर आपके माइनिंग सेशन ऑन है, अगर आपने अपने जो एक ऐप है उसको लाइव रखा हुआ है। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो उसी की इन्होंने ऊपर बात की हुई है। अब यहाँ पे डायरेक्ट जो एक टॉपिक है वो है कि व्हाई सम पायनियर्स स्टिल हैव टेंटेटिव केवाईसी। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि टेंटेटिव केवाईसी है क्या। जो टेंटेटिव केवाईसी है ना, वो इसका मतलब ये नहीं है कि रिजेक्शन हो गई या आपकी केवाईसी नहीं हो सकती या आपको सिस्टम से निकाल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपको ह्यूमन प्रूफ करने के लिए कुछ एडिशनल वेरिफिकेशन जो है वो रिक्वायर है। अब वो जो एडिशनल वेरिफिकेशन रिक्वायर है ना, उसमें आपकी लिवनेस चेक आ सकते हैं, जिसमें आपके फेस को स्कैन करना, आपकी ब्लिंक आइज, आपके फेस को रोटेट करना, ये चीज़ें आपकी रिक्वायर हो सकती हैं। तो और इसके अलावा जो आप लोगों के ख़ास तौर पे ये आपको टेंटेटिव में इस वजह से भी डाला जा सकता है कि मतलब आपका कोई जो आईडी कार्ड के ऊपर आपके स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं वो आपके मैच नहीं करते ऐप में लिखे हुए स्पेलिंग से या एड्रेस से। तो ये इस वजह से आपको एडिशनल जो एक वेरिफिकेशन है उस प्रोसेस के लिए टेंटेटिव किया गया है। तो टेंटेटिव वालों को सबसे पहले तो यहाँ पे
इस चीज़ के लिए वरी नहीं करना कि वो सिस्टम से आउट हो गए। आप सिस्टम में हैं, अपनी माइनिंग करते रहें। आप लोगों की एक किस्म का टेंटेटिव का मतलब है कि आप केवाईसी पास्ट हैं। आपको माइग्रेशन के भी रिवॉर्ड आएगा, आपको जितने भी दूसरे रिवॉर्ड हैं, रेफरल बोनस है वो भी मिलेगा, आपको वैलिडेशन का बोनस भी मिलेगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो रिसेंट अपडेट्स में यहाँ पे अब ये बताने की कोशिश की है कि जनाब यहाँ पे हमने एआई को इंक्लूड कर दिया है। ये इस पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा हुआ है और इजी वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन इसकी जो है वो आपको एक ये समझ लें कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको एक एज ए होल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब रिसेंट अपडेट्स में ये कहते हैं कि जी हमने एआई को इसमें इंटीग्रेट किया है और एआई की इंटीग्रेशन के बाद जो टेंटेटिव अप्रूवल है वो थोड़ा सा फ्लुएंट हुआ है। वो कैसे हुआ कि यूजिंग एडवांस एआई मॉडल combined with liveness check and application data, the system has converted million of tentative case into eligible status। अभी आपको जैसे कि याद होगा कि लास्ट मंथ एक पूरा वेव आया, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनका टेंटेटिव केवाईसी जो कि पास नहीं था वो अप्रूव हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से फुली वेरीफाइड मिलियन ऑफ एडिशनल यूजर्स, रिड्यूस द बैकलॉग ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशंस, ये सारा एआई की वजह से हुआ है। उसके बाद जिन लोगों का फॉर पायनियर्स करंटली इन टेंटेटिव स्टेटस, यू शुड, आप लोगों को क्या करना चाहिए जो अभी भी टेंटेटिव स्टेटस में है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, कंप्लीट एनी अवेलेबल लिवनेस चेक इन द पाई ऐप। पाई ऐप में आपका जो लिवनेस चेक है उसको कंप्लीट करें। इंश्योर ऑल सबमिटेड इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड क्लियर, और जितनी भी आपने उसमें इंफॉर्मेशन पुट की है वो आपके आधार कार्ड से, आपके आईडी कार्ड से, आपके पासपोर्ट से पूरा मैच करती है। जो भी आपने वहाँ पे पुट किया हुआ है वो आपकी इंफॉर्मेशन, इवन के स्पेलिंग्स तक वही हैं जो कि आपने वहाँ मेंशन कर रखे हैं। कंटिन्यू एक्टिवली माइनिंग विच में ट्रिगर द सिस्टम प्रोसेस चेक। कंटिन्यू एक्टिवली माइनिंग ये वही चीज़ है जो नुमान सिद्दीकी हर वीडियो में कहता आ रहा है कि यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ले लें या माइग्रेशन को ले लें या आपकी टेंटेटिव अप्रूवल को ले लें, ये सिर्फ वो लोग पास कर सकते हैं जो लोग एक्टिव माइनिंग सेशन रखते हैं। अब एक ऐसा बंदा जो कि माइनिंग छोड़ चुका हुआ है, अब वो उसका हक नहीं बनता ना, उसका कोई राइट नहीं बनता कि वो आके कमेंट सेक्शन में ये पूछे कि जी मेरी माइग्रेशन कब होगी या मैं टेंटेटिव कब होऊंगा, और ना उसका ये राइट बनता है कि वो ये कहे कि जी ये प्रोजेक्ट जो है स्कैम है, ये इसने ये किया हुआ है वो किया हुआ है। एक्चुअल में अगर ये प्रोजेक्ट ने स्कैम करना होता ना तो ये बहुत पहले कर चुका होता। अब इस टाइम पे ये रियल वर्ल्ड यूटिलिटी की तरफ जा रहा है, ग्लोबल लेवल के ऊपर इसकी जो है रिकग्निशन हो रही है। तो ये चीज़ें हैं। अब इससे आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि हाउ द केवाईसी सिस्टम वर्क्स। अब इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। इसमें आसान सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो 2 चीज़ें की गई हैं, एक है एआई ने जो करना है और एक काम वो है जो कि ह्यूमंस ने करना है। अब जो एआई ने करना है ना, एआई का करने वाला काम ये है कि उसने आपके जो डाटा है उसको प्रोसेस करना है, एनालाइज करना है और उसमें से जो गलतियां हैं ना पायनियर्स की वो निकाल के देनी है। यानी एआई सिर्फ यहाँ पे देखेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन पुट की है वो कैसी है और उसको एक दफ़ा वेरीफाई करके फिर आगे पास कर देगा। उसके बाद है ह्यूमन वैलिडेटर। जिन लोगों का उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा होगा ना, जो कि एआई से पास नहीं हो पाएंगे, जिनके डाटा में थोड़ा इशू होगा या वो एक मोबाइल से दोबारा से कोई अकाउंट बनाने की कोशिश की गई होगी, उनको ह्यूमन वैलिडेशन में डाला जाएगा। अब ह्यूमन वैलिडेटर्स जो है ना वहाँ पे उसके ऊपर फोकस करेंगे क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को, जो कि एप्लीकेशन को देख के उसके अंदर से जो ये चीज़ें हैं कि ये अब ये वाकई टेंटेटिव को पास करना है या नहीं करना, उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। तो ये है जिस तरह से केवाईसी का जो एक प्रोसेस काम करता है। और ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है, टाइटर चेक्स जो हैं, क्यों भाई, किसी भी और जगह पे देख लो इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ गए जहाँ पे केवाईसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक ये पाई नेटवर्क ही है यार जो केवाईसी लेके बैठा हुआ है और पास ही नहीं करता, तो सिर्फ पाई नेटवर्क ही है जो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी लेके आ रहा है। यहाँ पे इस टाइम पे अगर आप देखें टाइटर चेक्स किस वजह से हैं, आप ये देखें कि 100 मिलियन एप्लीकेशंस हों और 50 मिलियन उसमें से बोट हों, तो क्या उस इकोसिस्टम ने काम करना है, मेननेट ने काम करना है वहाँ पे, क्या उसकी प्राइस ने ऊपर जाना है, क्या उसका मज़ा आना है, कुछ नहीं होना। यहाँ पे अगर सिर्फ 20 मिलियन भी पायनियर्स होंगे ना, लेकिन वो रियल ह्यूमन होंगे, उन सब का डाटा पीछे कोर टीम के पास होगा, वो सारे आपस में कनेक्टेड होंगे, सारे ऐप्स को जो है वो यूज़ करेंगे, इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये प्रोजेक्ट ऊपर जाएगा। तो वो 20 मिलियन रियल पायनियर्स ज़्यादा वैल्यू रखते हैं 100 मिलियन फेक कम्युनिटी से।
जिसमें से 50 मिलियन जो है वो सिर्फ बॉट्स हैं, और जो 50 मिलियन है वो उन बॉट्स की वजह से फिर उनमें उन्होंने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया और वो आगे कहीं और फॉरवर्ड हो चुकी हैं। तो दिस इज द रीजन वाई, दिस इज वाई कि ये जो एक KYC का प्रोसेस है इसको बहुत ज़्यादा टाइटन रखा गया है, और यही सारा कुछ जो है ना इन्होंने यहाँ पे अपनी इस एक्सप्लेनेशन में भी कहा है। और ये कोई नुमान सिद्दीकी की अपना आर्टिकल नहीं है, ये ऑफिशियल आर्टिकल है जो पाईकोर टीम ने आज 13 मई 2026 को यानी 13 मई को सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब जो है ना इसको यहाँ पे अपलोड किया है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी। और अगेन, जिन लोगों ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी का कोर्स नहीं खरीदा, 200 सीट्स अवेलेबल हैं, जल्दी से जाके इसको खरीद ले, बाद में मौका नहीं मिलेगा। आने वाला वक्त जो है ना, आपको पता ना मैं इन्फॉर्मेशन सही देता हूं, तो आप इस चीज़ पे भी बिलीव करेंगे। अगर मैं आपको क्रिप्टो कोर्स को अडॉप्ट करने को कह रहा हूं, ट्रेडिंग को अडॉप्ट करने को कह रहा हूं, सीखने को कह रहा हूं, तो इसका मतलब है कि इन फ्यूचर जो है इसी का दौर है, इसी के लिए जो है फाइनेंशियल लोग जो है वो सर्वाइवल करेंगे, यही आगे चल के काम आएगा। तो ज़रूर सीखें। मेरी टीम से कनेक्ट हों, वो आपको पेमेंट किस तरह करनी है, इसको आपको गूगल ड्राइव की एक्सेस किस तरह देनी है, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे बता देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।